जय भारत, विजय भारत बच्चों। आप सभी को नया साल मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपको सफलता दे, आप अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों। आगे चलते हैं। अब हम अपना लेक्चर 7 शुरू करते हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप्स। इन ग्रुप्स में हम देखते हैं अलग अलग तरीके की नाउन्स हैं, जो कुछ प्लूरल ही होती हैं, जो कुछ सिंगुलर होती हैं, कुछ सिंगुलर दिखती हैं मगर यूज़ प्लूरल होती हैं, कुछ दिखती प्लूरल से मगर यूज़ सिंगुलर होती हैं। तो अब हम अलग अलग ग्रुप्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस ग्रुप में किस तरीके की नाउन्स आती हैं और उनका क्या यूज़ है। तो ग्रुप नंबर 1 में जो नाउन्स आती हैं वो सदा प्लूरल रहती हैं, तो बहुवचन के रूप में रहती हैं। अगर उनके साथ वर्ब भी यूज़ होगी तो वो प्लूरल यूज़ होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी नाउन्स लिखी हैं: रिचेस, प्रेमिसेस, स्पेक्टिकल्स, बॉवेल्स, वैल्यूएबल्स, प्रोसीड्स, आर्म्स, मूवेबल्स, वेजेस, थैंक्स, एनाल्स, ट्राउजर्स, गुड्स, चैटल्स, बेलोज, सीजर्स, पेंट्स, बाइनोकुलर्स, डिवाइडर्स, एरियर्स, नपशल्स, वेजिटेबल्स, एनवाइन्स, स्केल्स, गॉगल्स, ब्रीचेस। आप ये जो ब्लैक में देख रहे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं। उसके आगे भी जो नाउन लिखे गए हैं वो भी प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं। तो ये कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो सदा प्लूरल्स रहती हैं, इनको हम सिंगुलर नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये पेयर में होती हैं ज़्यादातर। इसमें जो नाउन्स हैं वो पेयर्स में, जैसे पेंटालून्स, शूज़, सॉक्स, स्केल्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, एरियर्स, डिवाइडर्स, टोंग्स, ये सब जो होती है पेयर में होती हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर इसमें नाउन पेयर्स वाली हैं, इसलिए इनका जो यूज़ है वो प्लूरल होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर्स ऑब्सिक्यूज। ऑब्सिक्यूज का मतलब दाह संस्कार। माई ग्रैंड मदर्स ऑब्सिक्यूज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अंटिल आई अराइव। मेरी ग्रैंड मदर का जो दाह संस्कार है, यानी मेरी दादी माँ का जो दाह संस्कार है, वो जब तक नहीं किया जाएगा जब तक मैं पहुँच नहीं जाता। तो इसलिए ग्रैंड मदर्स ऑब्सिक्यूज, तो भले ही किसी एक व्यक्ति की डेथ हुई है, लेकिन वो जो दाह संस्कार है वो हमेशा प्लूरल यूज होगा, ऑब्सिक्यूज का यूज होगा यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही कॉट इन द टॉयल्स ऑफ लॉ। तो यहाँ टॉयल का यूज नहीं हो सकता, टॉयल में इसका अर्थ अलग हो जाएगा। टॉयल का मतलब होता है मेहनत। अगर हम ऐसे लिख देंगे कि ही कॉट इन द टॉयल ऑफ लॉ, तो इसका मतलब हो गया कि वह कानून की मेहनत में जकड़ा गया, जबकि हम कहना चाहते हैं वह कानून के शिकंजे में जकड़ा गया। तो टॉयल्स का मतलब है शिकंजा। ऐसे काइंडली गिव मी अ सीजर्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ ए का प्रयोग नहीं होता। तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि काइंडली गिव मी सीजर्स हम ऐसे बोलें, अदरवाइज हम ऐसे बोलें काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। क्योंकि अगर कई बार आपको नंबर्स शो करने पड़ेंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, तो हम तो हिंदी में कह देते हैं 2 कैंचियाँ, 4 कैंचियाँ, 5 कैंचियाँ। तो इंग्लिश में इसका तरीका है ए पेयर ऑफ सीजर्स, 2 पेयर ऑफ सीजर्स, 3 पेयर ऑफ सीजर, या मैनी पेयर्स ऑफ सीजर्स, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ सीजर्स, 2 पेयर ऑफ सीजर्स, 3 पेयर ऑफ सीजर्स, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। हमें कितनी भी चाहिए, अगर हम उसका नंबर शो कर रहे हैं तो हमें ये बताना होगा इस तरीके से: 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। ठीक, ऐसी पैंट्स के साथ 2 पेयर ऑफ पैंट्स, 3 पेयर ऑफ पैंट्स, ऐसे 2 पेयर ऑफ पैंटलून्स, 3 पेयर ऑफ पैंटलून्स, लाइक दैट। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 2 में। इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो दिखती प्लूरल हैं मगर यूज सिंगुलर होती हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जिम्नास्टिक्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स, रिकेट्स, गैलोस, समन्स, बिलियर्ड्स, मम्स, मीजल्स, डार्ट्स, चेस, डायबिटीज, एथिक्स, जेनेटिक्स। ये जितना भी ब्लैक में लिखा हुआ है, कुछ नाउन्स जो दिए हैं वो दिख हमें थोड़ा प्लूरल सी नहीं है, लेकिन इनका यूज सिंगुलर होगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिख सकते नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। हम कैसे लिखेंगे? नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, क्योंकि ये सब सिंगुलर है। हम ऐसे नहीं लिख सकते मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बीइंग अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बिलियर्ड्स आर माई फेवरेट गम, ये गलत हो जाएगा। बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम। लेकिन याद रखिए बच्चों, इसमें नोट में भी लिखा है कि अगर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट का यूज़ अगर डेरिवेशन, कैलकुलेशन के रूप में यूज़ हो रहा है, तो हम जो है वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करती हैं।
जैसे एग्जाम्पल लिखा है हिज मैथमेटिक्स इज गुड, ये गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे? हिज मैथमेटिक्स आर गुड। ठीक है, तो यहाँ मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है, या मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलेशन का काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब हम कैसे पहचानें कि वहां पर कि इज लगाएं कि आर लगाएं? तो याद रखिएगा कि अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या कोई ऐसे और सब्जेक्ट्स जिसमें हम कैलकुलेशन और डेरिवेशंस करती हैं, ठीक है, अगर उन सब्जेक्ट्स के नेम से पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा हो, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, माई, योर, आर, ऐसा लगा हो, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स लगाओ, जैसे हिज मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, इस तरीके से हो, या फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लग रहा हो, ठीक है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सम्मस जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, यानी बुलावा पत्र, ठीक है, तो वैसे सम्मन्स जो है वो प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन जो बुलावा पत्र है, जो सम्मन्सेस जो है, मतलब बुलावा पत्र, जो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, वो जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये रिमेंबर करके लिख दिया है कि सम्मन्स का बुलावा पत्र के अर्थ में प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही फॉर्म्स होती हैं। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है कि इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो दिखती तो सिंगुलर हैं लेकिन यूज प्लूरल होती हैं, क्योंकि ये मास नाउन को शो करती हैं। ठीक है, ये दिखती कैसी हैं? सिंगुलर, मगर यूज कैसी होंगी? प्लूरल। ठीक है, तो जेंट्री, प्यूपिल, पुलिस, क्लर्जी, वर्मिन। अच्छा, याद रखिएगा, वर्मिन जब जानवरों के लिए यूज होता है या कीड़े मकोड़ों के लिए यूज होता है या छोटे जानवरों के लिए यूज होता है तो ये प्लूरल वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अगर वर्मिन व्यक्ति के लिए यूज होता है तो ये सिंगुलर में भी यूज हो जाएगा, क्योंकि वर्मिन का मतलब नीच व्यक्ति भी होता है। ठीक है, जैसे ही इज अ वर्मिन, वह एक नीच व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। बाकी आगे चलते हैं। पब्लिक, कैटल, पीजेंट्री, फॉक, ह्यूमनरी, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, टेनेंट्री, मैनकाइंड, इंसिग्निया, क्लर्जी, एक्सक्रीटा, नोबिलिटी। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं, सब सिंगुलर से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका यूज प्लूरल हो रहा है या होगा। प्लूरल यूज होने का मतलब है कि इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेंगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ह्यूमनरी हैरिस ऑल द पीपल ऑफ विलेज। हम ऐसे नहीं लिख सकते, ह्यूमनरी हैरिसेस ऑल द पीपल ऑफ विलेज। ह्यूमनरी का मतलब होता है छोटा जमींदार, क्षेत्रपाल टाइप। ठीक है, सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड, तो फोक आर नहीं होगा, सॉरी, वो सम फोक इज नहीं लिख सकते हम लिखेंगे सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड। फोक के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल के साथ हम इस का प्रयोग नहीं कर सकते, या हैज का प्रयोग नहीं कर सकते, या वॉस का प्रयोग नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी जिस भी केस में, जिस भी टेंस में हम इनको लिखेंगे, उस हिसाब से हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे ही वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते वर्मिन हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। ठीक है, तो वर्मिन छोटे कीड़ों या छोटे जानवर या टिड्डे टाइप, इन सब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए जो जब यूज होता है तो वो मास नाउन को बताता है और प्लूरल वर्ब लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तीनों ग्रुप समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। ठीक है, या मैं आपको कमेंट में ही कमेंट करके आपको समझा दूंगा कि कहाँ आपका डाउट रह गया। आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 4 देखते हैं। इस ग्रुप में वो नाउन्स आती हैं जो सदा सिंगुलर लिखी जाती हैं, उनको प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ एक एक तरीके से ये अनकाउंटेबल नाउन ही होती हैं, और इनके साथ जो है वो आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज नहीं होता। सॉरी, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि डेफिनेट आर्टिकल का हो सकता है, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल का तो यूज बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल भी नहीं लेती और ये प्लूरल भी नहीं बनती। वो कौन कौन सी है? पोइट्री, तो पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी होता है जानवरों के बच्चे, बच्चे है ना, तो एस लगाकर इसको और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ऐसी एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, फ्यूल,
एयर, बेडिंग, बेडिंग मतलब बिस्तरे, सीनरी, इशू, स्टेशनरी। अच्छा गौर से देखिए, इसमें गौर से देखिए, स्टेशनरी की स्पेलिंग मैंने ERY लिखी है, आपने ARY पढ़ी होगी। जो स्टेशनरी की स्पेलिंग में जो आपने ARY लास्ट में पढ़ा है, यानी STATIONARY, वो एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं होता। स्टेशनरी एडजेक्टिव के रूप में स्थिर अर्थ रखता है, उसका अर्थ होता है स्थिर। स्टेशनरी ERY, जिसकी एंडिंग ERY से होती है, वो नाउन होता है जिसका अर्थ होता है पाठ्य सामग्री। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। कभी ज़रूरी नहीं वर्ब की या प्लूरल की या सिंगुलर की एरर आए, कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच की भी एरर आ सकती है, यानी वो आपको नाउन की जगह पे एडजेक्टिव लगा के दे दे और आपको पढ़ने में सही लगे और आप नो एरर लगा दे। लेकिन आप देख लीजिएगा स्पेलिंग कि वो बीइंग एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है या बीइंग अ नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपको देखना होगा। फर्नीचर, लगेज, राइस, मिस्चीफ, ब्रेड, बटर, डस्ट, चॉक, हेल्थ, पावर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, कटलरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, कन्फेक्शनरी, स्टेटस, पार्किंग। अच्छा ये पार्किंग में कॉमा लगाना मैं भूल गया हूँ, पार्किंग सोप नहीं है, ये पार्किंग अलग होगा और सोप अलग होगा। ठीक है, तो ये नाउन्स हैं जो प्लूरल नहीं बन सकते। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते शी लाइक्स द पोइट्रीज ऑफ दीपक, वो पोइट्रीज की जगह क्या होगा, पोइट्री, क्योंकि ये प्लूरल SESIES या किसी और तरीके से नहीं बन सकते। शी लाइक्स द पोइट्री ऑफ दीपक। शी गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल भी नहीं लेते। मैंने अभी आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल भी नहीं लेते, है ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। शी गिव मी इन्फॉर्मेशंस, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने बोला कि ये प्लूरल भी नहीं होते। ऐसे शी गिव मी इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर लेकिन बहुत सारी सूचनाएं मिली, अगर जैसे हम हिंदी में कहते हैं कई सूचनाएं मिली हैं, तो उस इंग्लिश में इसके प्लूरल ऐसे बनते हैं, शी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अभी एक सूचना मिली। शी गेव मी मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अभी हमें बहुत सारी सूचना मिली, यानी उसने मुझे कई सारी सूचनाएं दी, इस तरीके से। तो हम इंफॉर्मेशन को प्लूरल नहीं करेंगे, उसके पहले कोई एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा सोर्स लिख देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर मामला एक से ज़्यादा का रहा है या रहा होगा। आइए बात समझ में। चलते हैं ग्रुप नंबर 5 पर। तो ग्रुप नंबर 5 में ऐसी नाउन्स आती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होती हैं, यानी यही सिंगुलर है यही प्लूरल है। ठीक है, जैसे शीप, फिश, डियर, कैनन। अच्छा कैनन का मतलब तोप होता है, और अगर इसी कैनन में से एक एन हटा दें, यानी ये CANNON लिखा है, इसका मतलब तोप, अगर हम CANON लिख दें तो इसका मतलब होता है धर्मगुरु, पादरी, है ना, धर्मगुरु या पादरी। तो कैनन के भी दो अर्थ हैं स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, अगर डबल NON वाली है तो तोप, सिंगल एन वाली है तो पादरी या धर्मगुरु। तो ये भी देख लीजिएगा कि कहीं स्पेलिंग एरर्स ना आ जाए। ठीक है, स्वाइन, सीरीज, स्पेशीज, सैमन, एयरक्राफ्ट और एपरेटस, ये सभी के सभी सिंगुलर और प्लूरल एक समान रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अ शीप इज ग्रेजिंग, द शीप आर ग्रेजिंग। तो यहाँ शीप पहले वाले सेंटेंस में सिंगुलर है, दूसरे में प्लूरल है, प्लूरल वर्ब बता रही है यहाँ भेड़ें कई सारी रही होंगी। ठीक है, ऐसे ही एक कैनन इज बूमिंग, एक तोप गरज रही है, द कैनन आर बूमिंग, कई तोप गरज रही है। तो यहाँ आर जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये सब्जेक्ट जो कैनन है वो प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, यानी वहाँ पर कई सारी तोपें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पांचों ग्रुप समझ में आ गए होंगे। अभी कुछ ग्रुप्स और बाकी बचे हैं, दूसरी स्लाइड में मैं आपको बाकी के ग्रुप्स की डिटेल दूंगा। आप तब तक इसको समझिए, पढ़िए और इसको अप्लाई करिए, क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं और आगे के ग्रुप्स पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 6 से को हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर ऐसी बात रह गई हो जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अगर बहुत बहुत सारे डाउट्स होंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और अगर एक आध डाउट होंगे तो मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा। जय भारत, विजय भारत भैया।